हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 35 के बारे में। आज के इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। और फ्रेंड्स, अगर आप इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में, यानी कि जो इसी वीडियो के नीचे पहला कमेंट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको लिंक के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में, तो आप अपने टेलीग्राम में जाकर टॉप पर हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको बताना है UNCCC का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इन शॉर्ट UNCCC। अगर हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस ये साल में होने वाली कॉन्फ्रेंसेस हैं जो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क में आयोजित होती हैं। और ये UNFCCC COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की फॉर्मल मीटिंग के रूप में, यानी कि औपचारिक बैठक के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से किस तरह से डील किया जा रहा है और क्या प्रोग्रेस हुआ है उसका कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1995, यानी कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो पहला यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये हुआ था जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में, और कब हुआ था? 1995 में। और इसे COP1 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, या आप कह सकते हैं पार्टियों के सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बर्लिन में कब हुआ था? 28 मार्च से 7 अप्रैल के बीच 1995 में। और फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ इन शॉर्ट COP ये क्या है? गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए। और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ ये क्या है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कन्वेंशन के लिए, यानी कि सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है किसी भी सम्मेलन के लिए। और नेक्स्ट वो कन्वेंशंस जिनमें COP इंक्लूड है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, देन बेसल कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। और इसी तरह और भी कुछ कन्वेंशंस हैं जिनमें COP इंक्लूड है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ इन शॉर्ट COP के बारे में, यानी कि अब तक जो है टोटल कितने COP हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ये कहाँ पर हुए हैं और किस डेट को हुए हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला COP जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में हुआ था, जैसा कि अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 28 मार्च से 7 अप्रैल के बीच 1995 में। और दूसरा COP हुआ था स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है जिनेवा, वहाँ पर, और कब हुआ था? 8 से 19 जुलाई के बीच 1996 में। देन उसके बाद COP3 ये हुआ था 1997 में जापान की सिटी क्योटो में, और जहाँ पर फ्रेंड्स COP3 में फोकस किया गया था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है COP4 ये हुआ था 1998 में। कहाँ पर हुआ था? अर्जेंटीना की कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है अर्जेंटीना की ब्यूनस एयर्स, वहाँ पर, और 1988 में ये नवंबर में हुआ था COP4। उसके बाद COP5 ये हुआ था जर्मनी की सिटी है बर्न, वहाँ पर, कब हुआ था? 25 अक्टूबर से
5 नवंबर के बीच 1999 में। और फ्रेंड्स, ये एक टेक्निकल मीटिंग थी जो कि किसी भी मेजर कंक्लूजन्स यानी कि प्रमुख निष्कर्षों तक नहीं पहुंची थी। नेक्स्ट है COP6 और ये 2 पार्ट्स में हुआ ड्यू टू सम रीज़न। पहले हुआ था COP6 नीदरलैंड्स में सिटी है दी हेग, वहाँ पर 13 से 25 नवंबर के बीच 2000 में। देन उसके बाद ये सेकंड पार्ट में हुआ 2001 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में 17 से 27 जुलाई के बीच 2001 में। नेक्स्ट है COP7, ये हुआ था मोरक्को की सिटी मार्केश में 29 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच 2001 में। नेक्स्ट है COP8, इसका वेन्यू था इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली और कब हुआ था 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच 2002 में। नेक्स्ट 2003 में हुआ COP9, ये हुआ इटली की सिटी मिलान में 1 से 12 दिसंबर के बीच 2003 में। नेक्स्ट 2004 में हुआ COP10 अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस एयर्स में और 6 से 17 दिसंबर के बीच 2004 में। नेक्स्ट है 2005 में हुआ COP11 और इसे CMP1 के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, MOP का फुल फॉर्म है क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग ऑफ द पार्टीज़, और ये हुआ था कनाडा की सिटी मॉन्ट्रियल में। और कब हुआ था 28 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच 2005 में। और ये अब तक के जलवायु परिवर्तन पर यानी कि क्लाइमेट चेंज पर सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी कॉन्फ्रेंसेस में से एक था। उसके बाद COP12 और CMP2, ये हुआ केन्या की कैपिटल नैरोबी में 6 से 17 नवंबर के बीच 2006 में। नेक्स्ट है COP13 और CMP3, ये हुआ था इंडोनेशिया का आइलैंड है बाली, वहाँ पर, और कब हुआ था 13 से 17 दिसंबर के बीच 2007 में। उसके बाद COP14 और CMP4, ये हुआ था पोलैंड की सिटी है पोज़नन, वहाँ पर, और कब 1 से 12 दिसंबर के बीच 2008 में। तो फ्रेंड्स, ये सभी वेन्यूज़ और डेट्स आपको याद रखनी है, इन्हें आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 2009 में हुआ था COP15 और CMP5, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, वहाँ पर 7 से 18 दिसंबर के बीच 2009 में। देन 2010 में हुआ COP16 और जिसे CMP6 भी कहा जाता है, ये हुआ था मेक्सिको की सिटी है कैनकन, वहाँ पर 28 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 2010 में। देन नेक्स्ट है 2011 में हुआ COP17, CMP7 के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये हुआ था साउथ अफ्रीका की सिटी डर्बन में 28 नवंबर से 9 दिसंबर तक 2011 में। देन 2012 में COP18 और CMP8 हुआ कतार की कैपिटल दोहा में 26 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 2012 में। देन 2013 में हुआ COP19, CMP9 पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में। तो फ्रेंड्स, COP19 ये 19वां सेशन था 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, इन शॉर्ट UNFCCC का, और 9th सेशन था मीटिंग्स ऑफ द पार्टीज़ का 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। और COP19 ये हुआ था 11 से 23 नवंबर के बीच 2013 में। देन 2014 में हुआ COP20, CMP10 पेरू की कैपिटल लीमा में 1 से 12 दिसंबर के बीच 2014 में। देन उसके बाद COP21 जिसे CMP11 के नाम से भी जाना जाता है, जो हुआ फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, ये हुआ 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक 2015 में। नेक्स्ट है COP22 जिसे CMP12 और CMA1 के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ मोरक्को की सिटी मार्केश में 7 से 18 नवंबर के बीच 2016 में, जहाँ पर COP22 ने वाटर स्केर्सिटी, वाटर क्लीनिनेस और वाटर रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी यानी कि पानी की कमी, पानी की सफाई और पानी से संबंधित स्थिरता, इन इश्यूज़ पर यानी कि इन मुद्दों पर फोकस किया, जो कि मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग वर्ल्ड में और साथ ही साथ अफ्रीकन स्टेट्स में। और इस COP22 में और भी कई इश्यूज़ हैं जिन पर फोकस किया गया, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना और कार्बन एनर्जी सोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना यानी कि कैसे उपयोग करना, इस तरह के इश्यूज़ को भी COP22 में इंक्लूड किया गया। लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि वो सोर्सेज जो कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर।
इन सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ताकि कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके। देन नेक्स्ट 2017 में हुआ COP23। ये हुआ था जर्मनी की सिटी बर्न में और कब हुआ था 6 से 17 नवंबर के बीच 2017 में। और उसके बाद है 2018 में हुआ COP24 पोलैंड की सिटी कैटोवाइज में 3 से 14 दिसंबर के बीच 2018 में। देन उसके बाद 2019 में हुआ COP25 स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। और अगर हम करंट यानी कि 2020 के COP26 की बात करें, ये 9 से 19 नवंबर के बीच 2020 में होना था यूनाइटेड किंगडम की सिटी ग्लासगो में, लेकिन फ़िलहाल इसे कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे द UNFCCC इज़ एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी adopted on 9th May 1992 and opened for signature at the Earth Summit in Dash from 3rd to 14th June 1992। यानी कि UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 9 मई 1992 को अपनाया गया और 3 से 14 जून 1992 तक डैश में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया। तो फ्रेंड्स UNFCCC एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे अपनाया गया था 9 मई 1992 को और ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट में। और ये कहाँ पर हुआ था अर्थ समिट? ऑप्शन डी रियो दी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। कब हुआ था? 3 से 14 जून के बीच 1992 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है उद्देश्य क्या है UNFCCC के। तो UNFCCC का ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन बी स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस को स्थिर करना। और ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज करके क्या होगा? जो डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस है, यानी कि जो खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप है क्लाइमेट सिस्टम के साथ होता है, उसे रोक देगा। और एंथ्रोपोजेनिक टर्म इसका मतलब है जो भी ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभाव पड़ता है यानी कि इफ़ेक्ट पड़ता है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाना यानी कि जो जीवाश्म ईंधन हैं उनको जलाना, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को काटना, और इसमें और भी कई तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ शामिल हैं। इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, यानी कि इसका एमिशन होता है। और ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द UNFCCC हैज़ हाउ मैनी पार्टीज एज ऑफ दिसंबर 2015, यानी कि UNFCCC के पास दिसंबर 2015 तक कितने दल हैं? तो टोटल है ऑप्शन बी 197 पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 7 है इन 1997 द क्योटो प्रोटोकॉल वाज concluded and established legally binding obligations for developed countries to reduce their greenhouse gas emissions in the period dash, यानी कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का समापन किया गया और किस अवधि में विकसित देशों के लिए अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य कर्तव्यों की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का समापन किया गया, यानी कि कंक्लूड किया गया और इस्टेब्लिश किया गया और कानूनी रूप से एक कंपलसरी वादा किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यानी कि जो विकसित देश हैं वो किस अवधि यानी कि किस पीरियड के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यानी कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करेंगे। तो वो पीरियड था ऑप्शन बी 2008 से 2012 तक का।
तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स मार्क करनी है UNFCCC के बारे में, जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट है द UNFCCC इज़ ऑल्सो द पेरेंट ट्रीटी ऑफ द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल एंड 2015 पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि UNFCCC 1997 क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 पेरिस समझौते की मूल संधि भी है। स्टेटमेंट सेकंड है एट द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट इज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, अ पोजीशन करंटली हेल्ड बाय क्रिस्टिना फिगुएरेस, यानी कि सचिवालय के प्रमुख में कार्यकारी सचिव हैं जो वर्तमान में क्रिस्टिना फिगुएरेस के पास है। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग ओनली वन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है UNFCCC के बारे में, जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि UNFCCC ये क्या है, मूल संधि है 1997 क्योटो प्रोटोकॉल की और 2015 पेरिस समझौते की, यानी कि UNFCCC को 1997 क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 के पेरिस समझौते जनक भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग है। वो इसलिए रॉन्ग है, सबसे पहले जो UNFCCC सेक्रेटरीट है उसका हेड होता है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ये एकदम करेक्ट है, लेकिन करंट इसकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं पैट्रिशिया एस्पिनोसा, जिन्हें अपॉइंट किया गया था 18 मई 2016 को, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल बैन की मून के द्वारा। और इन्होंने किसकी जगह ली थी, क्रिस्टिना फिगुएरेस की, जिन्होंने 2010 में अपना कार्यभार संभाला था। UNFCCC सेक्रेटरीट ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस की एक इकाई है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए, यानी कि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट के लिए जो भी वैश्विक प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी कि ग्लोबल रिस्पॉन्स होते हैं, उनका समर्थन करती है, या आप कह सकते हैं उन्हें सपोर्ट करती है। और UNFCCC के अंडर जो वर्क है, यानी कि जो काम है, उसे और भी ईजी बना दिया जाता है सेक्रेटरीट द्वारा, यानी कि सचिवालय द्वारा, जो कहाँ पर है, जर्मनी की सिटी बर्न में। और सेक्रेटरीट को यानी कि सचिवालय को इस्टेब्लिश किया गया था कन्वेंशन के, यानी कि सम्मेलन के आर्टिकल 8 के अंडर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से, यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।